जय माँ मसाने मेरी दोस्तों, કેમ છો? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था आप सभी को कि पूरा 84 का खाता मैं फ्री में देने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। उसका मैंने एक्चुअली एक अलग तरीके से आपको समझाया था। एक अमाउंट भी लूँगा, छोटी सी अमाउंट है, लेकिन उसके सामने जो आपको मिल रहा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और पूरा जेन्युइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको उसके बाद में आपको क्या करना है, कैसे करना है, अगर आप मेरे उस ग्रुप में जॉइंट हुए होंगे तो आपको पता होगा। मैंने टेक्स्ट मैसेज करके उन सभी को बताया है। टेक्स्ट मैसेज में सारी चीज़ें लिखी है, डिटेल लिखी है, साधना सामग्री कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप सभी को पता चले, इसलिए एक वीडियो में बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए छोटे से वीडियो में आपको सारी जानकारी दोबारा मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि अभी 84 का खाता जो है वो 5 चरणों में बांटा है हमने, ठीक है। गुरुजी ने मिलके, गुरुजी ने जो आदेश कहा है उस हिसाब से 5 चरणों में हम आपको देंगे पूरा का पूरा खाता। इसमें जो पहला चरण है वो 41 दिन का चरण रहेगा, ठीक है। पहले 51 दिन रखा था, लेकिन से ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी शॉर्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको माला करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आप पहले समझिए, पूरी अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से होगा। पूरा 84 का खाता 5 चरणों में होगा। पहले चरण में 7 शक्ति सिद्ध होगी आपको, ठीक है। वो कौन सी शक्ति होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले गिनिए मसाने मेडी, फिर होगा 52 वीर, फिर 64 जोगनी, हनुमान, लूनी चमारन, मशान्या भैरव, अखत झापड़ी, ठीक है। कितना हुआ? 7 हुआ। तो ये 7 शक्ति आपको सिद्ध होगी। जो मंत्र मैं आपको दूंगा वो प्रथम चरण का मंत्र है, इसमें ये 7 शक्ति सिद्ध होगी आपको। इतना गारंटी है कि ये शक्ति सिद्ध होने के बाद में, मतलब ये मंत्र सिद्ध होने के बाद में आपके पास ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप अपना तो भला कर ही सकते हो, अपने परिवार का सुरक्षा भी कर सकते हो ऊपरी हवा से, दूसरी वगैरह ताकतों से, ब्लैक मैजिक से, ठीक है। और अच्छे से अपनी लाइफ में सुधार वगैरह ला सकते हो और किसी मतलब दुखियारे का दुख दूर कर सकते हो, ठीक है। इतनी पावर आप में आ जाएगी प्रथम चरण करने के बाद में ही। इस वीडियो में ज़्यादा ना बताते हुए, क्योंकि 5 चरण है, वो अलग अलग वीडियो में अलग अलग चरणों में बनाऊंगा। दूसरा चरण में कौन सी शक्ति आएगी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिर तीसरा चरण में क्या होगा वो अलग बोलूँगा, चौथे में क्या होगा, 5वें में जाऊँगा, वो अलग अलग मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में प्रथम चरण में ही आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या सामग्री चाहिए, किस तरीके से करना है, वो सारी डिटेल में अभी दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, पूरा इंडिया लॉकडाउन है, सामग्री मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा इसलिए, और भूख वगैरह मिलना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन आपके पास समय है, आप फ्री में बैठे हो, ठीक है, और आराम से जाप कर सकते हो। लेकिन क्या होगा कि अगर जब आप बिज़नेस वगैरह शुरू हो जाएंगे, काम धंधे शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको टाइम मिलना मुश्किल हो जाएगा, आपके पास टाइम नहीं होगा आप, ठीक है। तो ये टाइम आपका यूज़ हो जाए, इसके लिए जल्द से जल्द शुरुआत करनी है। तो ये जो प्रथम चरण है मैं आपको बता दूं कि इस रविवार से चालू करने वाला हूँ। ये जो रविवार आने वाला है 26 तारीख को, 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 26 तारीख से 41 दिन तक, ठीक है। विधान इस तरीके से है कि 26 तारीख को
जब आप जाप करने बैठोगे तो उसका समय जो रहेगा वो 10 बजे से 2 बजे तक होगा रात को, ठीक है। उनका आसन रखना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखना है, माता जी का दिया जलाना है, बाजोट भी भरना है, ठीक है। बाजोट कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा जब मेरे 51 लोग प्रॉपर तरीके से ग्रुप में आ जाएंगे, तो उनको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। गौमुखी होनी चाहिए, लाल चंदन की, रक्त चंदन की माला या रुद्राक्ष की संस्कारित की हुई माला ले सकते हैं आप, ठीक है। फिर क्या करना है, दिया वगैरह जला दिया। माता जी का अगर फ़ोटो हो तो मंदिर वगैरह हो आपके पास माता जी मेलडी का, ये तो आप पाठ ना भरो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाठ अगर भरते हो तो उसमें काला वस्त्र बिछाना होता है, लाल वस्त्र बिछाना होता है, फिर सुपारी वगैरह हर अलग अलग देवी देवता के जो होते हैं उनका नाम लेके रखना होता है। और जब तक साधना चलती है तब तक उसको उठाना नहीं होता है। और ये साधना एकांत कमरे में आपको करना है। जब आप साधना करते हो तो स्त्री को आना वर्जित है, स्त्री नहीं आ सकती वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा आपको थोड़ा बंदोबस्त करना पड़ेगा कि अलग कक्ष आपके पास होना ज़रूरी है, कि साधना कक्षा में कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, कोई टोका टाकी ना हो, ठीक है। और अच्छे से आप प्रॉपर तरीके से कर पाए। और रोज़ाना आपको एक जो मंत्र मैं आपको दूंगा वो 3 माला रोज़ाना जाप करना है आपको, ठीक है। कितने? 3 माला। एक माला करने में 1 घंटा जाएगा आपको, ठीक है। एक माला करने में 1 घंटे से भी कम समय जाएगा। अगर आपकी स्पीड है तो एक मंत्र आप जपते हो, ठीक है, तो फिर लगभग मेरे ख्याल से मैं जब तक मानता हूँ तो 35 सेकंड लगते हैं। कितने? 30 से 35 सेकंड में एक मंत्र हो जाता है। तो 108 जप करने में आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। मेरे ख्याल से 40-45 मिनट में हो जाएगा। तो अगर स्पीड में आप करोगे तो 40 मिनट आधे घंटे में आप बता सकते हो, मतलब जल्द से जल्द कर सकते हो। लेकिन टाइम लिमिट जो है 10 बजे से आपको स्टार्ट करना है, 2 बजे तक के बीच में आपको 3 वाला कंप्लीट करनी है। ऐसे रोज़ाना आपको करना है, ठीक है। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन रखना है आपको। उसके लिए आपको पहले अपने खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा। प्याज वाली, लहसुन वाली चीज़ें और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती है, तेज़ पदार्थ है, वो आपको नहीं खानी है, नहीं इसका सेवन नहीं करना है। दारू या कोई भी नशीली चीज़ें आपको नहीं लेनी है। सिगरेट, दारू, तम्बाकू जो भी हो आप करते हो, उस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 41 दिन तक फ़ोन को भी टच नहीं करना है ज़्यादा। जब आपको फ़ोन पे बात करनी हो तभी टच करना है। कोई वीडियो नहीं देखना है, कोई मूवी नहीं देखनी है, कुछ नहीं। ओनली एंड ओनली जब आप साधना करते हो तो साधना में ही आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप साधना कर रहे हो और पूरा दिन फ़ोन लेके बैठे हो तो इसका मतलब आपकी सारी एनर्जी फ़ोन खा रही है, ठीक है। तो फ़ोन को रखोगे तो भी आपकी एनर्जी नष्ट हो जाएगी। तो फ़ोन को भी आपको टच नहीं करना है ज़्यादा, वो अपनी जगह पर शांति से रख देना है उसको, ठीक है। खान पान में ध्यान रखना है, एकदम नॉर्मल चीज़ें खानी है। दाल भात वगैरह खा सकते हो, नॉर्मल चीज़, एकदम नॉर्मल चीज़ खानी है, ठीक है। फ्रूट ज़्यादा खाना है, दाड़म वगैरह है, केले है, फिर बनाना है, सफ़रजन है, ऐसे अच्छे फ्रूट वगैरह खा सकते हो। और नॉर्मल एकदम सादा खाना खाना है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये चीज़ कोई मजाक नहीं हो रही है, ये सीरियसली मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको माता जी के दर्शन करने हैं, माता जी को सिद्ध करना है, ठीक है, जो मैंने कहा था कि कान पे चढ़ाना है, माता जी को आवाज़ करते हैं वो, ठीक है। आप बात भी कर सकते हो, बहुत कुछ है गुप्त चीज़ें, मैं उनको बताऊँगा जो क्या लोग हैं वो। सब चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में, कुछ इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। बस आपको नीति नियम पालने आने चाहिए तो सब पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, ठीक है। और इनका चमत्कार बहुत ही पावरफुल है, आप सच मानिए दोस्तों, मैं खुद उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि उनका पावर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आपको वाइफ है आपकी या फिर आपका जो भी है वो आपको थोड़ा 41 दिन तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है। तीसरी बात, जाप के दरमियान उबासी बहुत आएगी, सोने का मन बहुत होगा। ठीक है। ना करने का मन होगा कि नहीं करना है। ठीक है। बहुत सारी एक्सपीरियंस हो गए, बहुत सारा एक्चुअली मुश्किलें आएगी, गंदे विचार आ सकते हैं, बहुत कुछ मतलब होगा। तो उस टाइम पे आपको एक ही दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तूफ़ान आ जाए या आपके ऊपर सांप भी लेट जाए, तो भी आपको उस जगह से हिलना नहीं है और साधना को खंडित नहीं करना है। जो भी आपको महसूस हो रहा है ना, आपको महसूस करना ही नहीं है। ठीक है। शांति से आपको एक ही लक्ष्य आपका रखना होना चाहिए कि मुझे मेरी मालाएँ 3 माला ख़त्म करके ही उठना है। ठीक है। और अच्छे ध्यान से जो आप शब्द बोल रहे हो, उसी शब्द पे आपका ध्यान होना चाहिए, उसी शब्द में मन होना चाहिए आपका। ठीक है। तो ही वो मंत्र सिद्ध होगा और वो आपकी एनर्जी से जुड़ेगा, आपके मन से जुड़ेगा और वो माता जी की शक्ति भी जुड़ेगी। उसके बाद में वो चीज़ कार्य होती है। ठीक है। इसका अनुष्ठान 3 माला रोज़ाना करना है। 41 दिन तक करेंगे तो 10,000 से ऊपर जाप हो जाएंगे। और इनका जब आप 10,000 से ज़्यादा एक मंत्र का जाप होता है तो वो वाक सिद्धि हो जाती है। ठीक है। जब आप बोलोगे तो काम होगा, ऐसा होता है। ओके। तो ये जो दृढ़ संकल्प वाले लोग हैं, जो निश्चित कर सकते हैं कुछ ना कुछ, उनको करना है, माता जी को सिद्ध करना है। और हाँ, जो लोग भुए हैं, बुआ जी हो, जो लोग साधक है, जो लोग माता जी के भक्त लोग हैं, तो वो लोग तो बेस्ट इस मतलब गारंटी है कि उन लोगों को माता जल्दी सिद्ध होंगी, क्योंकि उनका माता जी पे आशीर्वाद ज़्यादा होता है, क्योंकि वो भाव भक्ति करते हैं, उन पे विश्वास होता है, ज़्यादा टच में होते हैं माता जी के। ठीक है। तो उनको सिद्धि ज़रूर जल्दी मिल जाती है। ठीक है। तो ऐसे लोग तो ज़्यादा कर सकते हैं। चौथी बात, ठीक है, कि जब अनुष्ठान करने बैठते हो तो विधि विधान से बैठना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि संकल्प कैसे लेना है, किस तरीके से गुरु मंत्र का जाप करना है, गणपति का जाप करना है, रक्षा घरा कैसे आपको लगाना है, रक्षा मंत्र कैसे लगाना है। ठीक है। किस तरीके से आपको माता जी का आवाहन करना है। ठीक है। वचन में क्या लेना है आपको, 4 वचन लेने होते हैं, 3 वचन तो देंगे ही देंगे, 1 वचन खाली रखना है। ठीक है। इस तरीके से तो प्रॉपर गाइडेंस से आगे बढ़ना है, बहुत सारा मिक्स नहीं करना है। अभी तक आपने जो किया होगा वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे पास अगर आप आते हो, अगर आपको सीखना है, वो चीज़ करना है, तो अभी तक जो आपने अपना घड़ा जो भरा हुआ है, ठीक है, जो ज्ञान का घड़ा आपने भरा है, वो खाली करके आइएगा मेरे पास, तो ही कुछ मिलेगा आपको मेरे से। नहीं तो भरा हुआ घड़े पे और ज़्यादा पानी डालोगे तो नहीं भर पाएंगे। ठीक है। तो आपका जो ज्ञान है वो मैं उसकी कदर करता हूँ, उसको प्रणाम भी करता हूँ और उसको सराहना भी करता हूँ। आप अपनी जगह पर बहुत अच्छी जगह लेवल पे हो और बढ़िया आपके पास ज्ञान है। मुझे भी वो ज्ञान फ्यूचर में चाहिए होगा तो मैं आपसे लूँगा, लेकिन अगर आपको मैंने जो कहा वो आपको चाहिए तो आपको वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। आपका जो घड़ा है उसको खाली करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, और मैं जो कह रहा हूँ वो आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद में ही वो आपको चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, जो मैंने आपको कहा था वो चीज़। मैं आपका गुरु नहीं हूँ। ठीक है। मैं खुद एक साधक हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस दे सकता हूँ, अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। एज अ फ्रेंड नाते, एज अ भाई नाते मैं आपको आगे का गाइडेंस कर सकता हूँ। मुझे जिस तरीके से मेरे गुरुजी ने आदेश दिया है उस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। और वक्त आएगा तो 51 लोगों को मैं दीक्षा भी मेरे गुरुजी से दिलवाऊँगा। ठीक है। मैं सभी को नहीं मिलवाता, लेकिन कुछ ऐसे शिष्य होंगे अच्छे और विश्वास कर सकता हूँ उन पे, उन लोगों को मिलवाऊँगा मैं। ठीक है, पर्सनली। तो ये मेरा कमिटमेंट है। दूसरा कि हाँ, 4 बातें हो गई। 5वीं बात, सिद्धि होने के बाद में, ठीक है, मैंने जैसे आपको कमिटमेंट किया था, आपको पहले बताया था पहले वीडियो में कि आपको 25,000 रुपीज़ देना है। ठीक है। तो वो 25,000 रुपीज़ वो कोई मुझे नहीं दे रहे आप।
ठीक है, वो एनजीओ में दे रहे हैं एज अ एक अच्छे आश्रम के निर्माण हेतु और अच्छी मंदिर के टेम्पल के निर्माण हेतु, जहाँ पर मतलब अब हम वहाँ रह के साधना वगैरह करा सकें और अच्छे से वहाँ पर एक तरीक़े का एजुकेशन सेंटर बनाया साधना के रिलेटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं वहाँ पर, ठीक है। और गरीबों के लिए खाना, ठीक है, नॉर्मली जो शिक्षा का जो आगे हो वो भी, क्योंकि मेरे जो पॉइंट है एनजीओ में उसमें मैंने बहुत 10 पॉइंट सब लिखा हुआ है उसमें, ओनली एंड ओनली साधना के रिलेटेड नहीं है, जो अपने एजुकेशन के रिलेटेड भी मेरे अंदर पॉइंट डाले हुए हैं, ठीक है, गरीबों के लिए भी डाला हुआ है, क्योंकि एनजीओ जब बड़ा होगा धीरे धीरे तो उसमें सबको मतलब जोड़ेंगे हम, ठीक है। और माता जी की कृपा से एक आपके बीच में से ही, ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें मिले हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही कहा है कि आप माता जी का मुझे आप सारा दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका संभालूंगा। तो ये माता जी का थोड़ा आशीर्वाद है। तो इस तरीके से अगर आप जुड़ेंगे, हेल्प करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरे पास जो है वो मैं आपका ही ऐसा समझिए, मैं आपको दे रहा हूँ, जितना मेरे पास ज्ञान है, जो भी मैं जानता हूँ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बाकी आपके पास जो है वो मुझे चाहिए, ठीक है, जो मेरा काम का है वो, ठीक है। तो मैं कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ या कोई चीज़ नहीं मांग रहा हूँ, बस ऐसा है कि जो अमाउंट है वो आपको डोनेशन के तौर पे देनी है। अगर कोई व्यक्ति ना दे पाए तो कोई बात नहीं है, अगर उसको साधना करनी है, अगर उसको तीव्र इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, उसको करनी है, तो वो आ सकता है, भले वो डोनेशन ना कर पाए, ठीक है। लेकिन अपने हिसाब से ऐसा ना समझिए कि आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही फिर वो चीज़ करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपसे वचन लूँगा, फिर आपसे जो बन पड़े वो चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गरीब हैं आप, ठीक है, आप नहीं दे पाते हैं इतना अमाउंट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए, ठीक है। इसलिए तो जिनको करना हो, पैसे ना हो तो भी वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इंसान ऐसा चाहिए कि जो करने वाला हो, जो अच्छे से समझे और अच्छे से मतलब आगे बढ़े। ज्ञान को ग्रहण करने वाला इंसान मुझे बहुत पसंद आता है, सवाल करने वाला इंसान मुझे बहुत पसंद आता है, ठीक है, क्योंकि जब सवाल करते हैं ना तभी ही ज्ञान की आप-ले ज़्यादा होती है, ठीक है। मुझे 2 लोग ऐसे बहुत पसंद आते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं ना, वैसे इंसान मुझे बहुत पसंद है। और वो कि ऐसा इंसान कि एकदम चुप रहता है और अच्छे से सुनता है और अच्छे से पूरा का पूरा ज्ञान वो ले लेता है और आपसे एक सवाल भी नहीं करता है, एक ऐसे इंसान मुझे बहुत पसंद है। तो आप देख लीजिए कि आप किस में हो, ठीक है। छठी बात, हाँ, ये होने के बाद जब 41 दिन होने के बाद में फिर दूसरा चरण शुरू होगा, वही लोग, ठीक है, दूसरा चरण शुरू होगा, उनको दूसरा चरण में भेजा जाएगा, ठीक है। और इतना गारंटी है कि प्रथम चरण होने के बाद में आप में बहुत अच्छी शक्ति आ जाएगी, बहुत मतलब ऐसा पावर आ जाएगा कि आप अपना भला तो कर ही पाओगे, बाकी के 10 लोगों का अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा तो नॉलेज आपको आ जाएगा और ऐसा मतलब आपके पास सिद्धि हो जाएगी एक तरीके की, ठीक है। माता जी का इतना आशीर्वाद हो जाएगा आप में, ये बता सकता हूँ। 7वीं बात, दूसरे चरण में जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा चरण जब शुरू होगा, जो 51 लोग ट्रांसफ़र हो गए दूसरे चरण में, तो मैं वापस से प्रथम चरण शुरू करूँगा। वो अलग लोग होंगे, दूसरे लोग, जो लोग रह गए होंगे वो लोग, ठीक है। तो उनको फिर ये वीडियो के माध्यम से उनको भी स्टार्ट कर सकते हैं हम, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि दोबारा 10 बार मुझे समझाना ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ है। 7वीं बात कि आपको मंत्र किसी को शेयर नहीं करना है, ठीक है। जो मंत्र मैं दूँ वो आप तक ही सीमित रहे। मैं ऐसे वचन लूँगा कि आप हिल भी नहीं पाओगे, ठीक है, गुरु की आज्ञा बिना, इतना याद रखना। क्योंकि जब शक्ति जाती है, शक्ति आपके पास आती है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि आप किसी का हित ना करो और आप अच्छे से यूज़ करो। अगर आप थोड़ी सी भी डगे, तलवार की धार पे आपको रखा जाएगा। अगर थोड़े भी आप डगमगे या गलत किया, गुरु को धोखा देने की कोशिश की या फिर
कुछ गलत करने की कोशिश की तो तुरंत वो शक्ति आपको हानि पहुंचा के हमारे पास आ जाएगी, गुरुजी के पास चली जाएगी, जहाँ बंधन किया है वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। 8वीं बात कि 84 का खाता जो होता है ना, वो एक डिब्बी में भी होता है, जो नहीं औरतें लोग चिकनी की टिप्पी मतलब रखते हैं ऐसे छोटी सी, उस पर एक्चुअली किया जाता है। वो गुप्त बात है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। वो चढ़ना ख़त्म होगी उसके बाद में आपको नॉलेज दिया जाएगा। बहुत सारा समुंदर एक साथ में अगर आपके दिमाग में पानी छोड़ देंगे एकदम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा करूँ और कौन सा ना करूँ, समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाना सही रहेगा। ठीक है, 1 से 100 तक जाया जाता है। डायरेक्टली अगर आपको 50 से मैं शुरुआत कर दूंगा, आपको बताऊंगा, तो आगे के जो काउंट है वो रह जाएंगे और आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए 1 से ही 100 तक हम जा रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना, अच्छे से करना और आज्ञा का पालन करना। जो मैं एक्चुअली कहता हूँ वो चीज़ मानना। ज़्यादा कुछ करने की ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। जितना कहा गया है उतना ही करना। ठीक है, और बैठने के लिए थोड़ा तकलीफ़ आपको होगा, लेकिन वो तकलीफ़ अगर आप सह लेते हो और आपने निश्चय कर लिया है, दृढ़ संकल्पी इंसान हो, तो आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगी। ठीक है। 8वीं बात कि ये खाता जब आप सिद्ध करते हो तो डिपेंड ऑन यू कि आप अपने तक सीमित रखना चाहते हो या पीढ़ी दर पीढ़ी देना चाहते हो, अपने बच्चे को देना चाहते हो या फिर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, वो आपके डिपेंड है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि एक्चुअली हमारे तक ही सीमित रखना है, पिछली पीढ़ी एक्चुअली उसकी सेवा भक्ति कर पाए या ना कर पाए, उसको हैंडल कर पाए कि ना कर पाए, तो वो आप पे डिपेंड है। वचन आप जैसे लोगे वैसे वो शक्ति रहेगी आपके पास। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी दूसरा कि जब कुल देवता की बात आती है कि कुल देवी नाराज़ हो जाएगी या कुल देवता एक्चुअली कुल देवी को छोड़ के आप ये सिद्धि क्यों कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुल देवता सिद्ध है और कुल देवी सिद्ध है या उन पे विश्वास है, उन पे एक्चुअली आप जान छिड़कते हैं और सारा कार्य सही है, सब सिद्ध है, ठीक है, आपका हर कार्य मुँह बोला कार्य तुरंत हो जाता है, तो वैसे लोग एक्चुअली ये साधना ना करें, क्योंकि उनके लिए एक्चुअली उनके कुल देवता ही अच्छे रहेंगे और वही उनका हर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि कुल देवता जब कोई ना कोई कारणों प्रॉब्लम में होते हैं, बंध जाते हैं, या फिर किसी ने बांध दिया है, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सेवा भक्ति नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ कारणों से अपने दिक्कत कर दी है, तो वो चीज़ नाराज़ है, तो उन क्षणों में आपका हर कार्य बिगड़ने लगता है। तो फिर क्या करना पड़ता है, तो फिर हमें दूसरी शक्ति की हेल्प मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये चीज़ नहीं होता है। डिपेंड ऑन यू कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका मन कैसा है, आप कैसे देखते हो सामने वाले को। काफ़ी सारे लोग ऐसे समझेंगे कि माँ को छोड़ के मासी को वो किया, ठीक है, वो चीज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप माँ होती है, ठीक है, माँ का नाम ही वो अलग है ऐसा। तो आप भेदभाव ना करें। कोई भी माँ अपने बेटे को कोई वैसा नहीं करती है, दंड नहीं देती है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं कर देती है। ठीक है, हाँ, नाराज़गी होती है सब में अलग अलग। जब आप एक देवी को पूजा अर्चना उनको देना बंद करते हो और दूसरी देवी वहाँ उनको देते हो, तो डिपेंड ऑन यू कि आपके साथ क्या हुआ है, किस तरीके से आप करते हो, वो चीज़ होता है। ठीक है, लेकिन उनकी रजा से भी आप चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पर आपकी देवी सात्विक है और कोई तामसिक व्यक्ति ने कोई मैली चीज़ आप पे भेज दी है और वो आपकी देवी वहाँ जा नहीं सकती, क्योंकि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं इस पृथ्वी पे जहाँ पर देवी देवता भी नहीं जा सकते। तो वहाँ पर ये जो माता है ना, वो पल भर में चुटकी में जाती है माता और तुरंत कार्य करती है। ठीक है, तो ऐसा होता है, सबका महत्व अलग अलग सब जगह पर सही है कि आप कैसे, आपका नज़रिया कैसा है वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, आप कैसे रखते हो, कैसे हैंडल करते हो, वो आप पे डिपेंड है। फिर एक्चुअली आप ऐसा कहोगे कि भाई
ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, इस तरीके से, मतलब ये कुल देवता को छोड़ के हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो डिपेंड ऑन यू। मैंने कहा कि आप ना करना चाहते तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। आपकी ही देवी को आप सिद्ध करिए और उनको आप आगे बढ़ा सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। ठीक है, मेरे पास कुल देवता का सिद्धि का मंत्र मैंने एक दिया था, वो चीज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबकी इच्छा अलग अलग होती है और सबके विचार भी अलग अलग होते हैं। मेन ये है कि आपकी सोच कैसी है, आप कितने तक सोच सकते हो। ठीक है, कोई जो एक एम्प्लॉय होता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो एम्प्लॉय 10,000 सैलरी में खुश रहता है, तो कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है कि उसको 1 लाख सैलरी भी कम पड़ती है, उनको और चाहिए, उनको और आगे बढ़ना है। कोई बिजनेसमैन ऐसा होता है कि इनके पास 1 करोड़ रुपया है, तो वो एक्चुअली खुश है 1 करोड़ रुपया, ठीक है। लेकिन कोई बिजनेसमैन ऐसा है कि 1 करोड़ के उसको 2 करोड़ करने हैं। तो सबका अलग अलग है, क्योंकि दिमाग सबका सेम नहीं होता है। तो उसी तरीके से अगर आपको इच्छा है, आप रख सकते हो। तलवार की धार में आप भी रह सकते हो और शक्ति को भी रख सकते हो, तो ये चीज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये साधना वगैरह जो है वो आपको घर पे ही करनी है। 41 दिन तक घर पे आप कर सकते हैं। चरण 2 चरण, जो 5 चरण ख़त्म होंगे ना, तब तक तो आप ऐसे पावरफुल इंसान बन जाएंगे कि इतना कह सकता हूँ कि कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको अंदरूनी ताकत से डराने की कोशिश करे या फिर आपको कोई भी धमकाने की कोशिश करे, तो वो आपका बाल तक वाका नहीं कर सकता, माथे का बाल तक वाका नहीं कर सकता, वो आपका या आपके परिवार का। इतनी शक्ति आप में आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी को 9वीं बात कि ये चीज़ कि ब्रह्मचर्य, आपको ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य अगर टूटा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर ब्रह्मचर्य मतलब रखना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। इसके लिए मैंने आपको जो वो बोला कि खान पान में ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो वो चीज़ सही रहेगा। और स्वप्न दोष होता है तो वो चीज़ अलग है, जानबूझ के करना अलग है और स्वप्न दोष अलग होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्वप्न दोष में दोष नहीं लगता है, ठीक है, वो चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें माफ़ी मांगी जा सकती है। जानबूझ के करेंगे तो खंडित होगी साधना, फिर मेहनत पानी में होगी, फिर आप मुझे बताना मत। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आपको पालन करना पड़ेगा। देखिए, कमिटमेंट कर लेंगे ना तो आप खुद सोचेंगे कि आपका शरीर पूरा का पूरा आपके वश में है, आपके आत्मा के वश में है, तो फिर आपकी आत्मा जो कहेगी ना वो आपको शरीर को करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आप फैसला लो दिल से लेना, दिमाग से नहीं, याद रखिए, क्योंकि ये दिमाग 100 चीज़ें एक साथ में एक्चुअली आपके सामने उपस्थित कर देगा, और जो दिल होता है वो सही चीज़ होता है ना, उसी पे इशारा करता है कि बेटा ये कर, तेरा काम हो जाएगा, बात ख़त्म। तो वही चीज़ पकड़ना होता है। अगर 100 चीज़ों को आप देखने जाओगे और तोलोगे हर तराजू में कि इसको करूँ, इसको ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, इसको करूँ तो ऐसा हो जाएगा, तो आप नहीं कुछ कर सकते, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्या करना होता है, अपने मन को, अपने 5 इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करिए, ध्यान करिए, उसके लिए योगा करिए। मैं योगा में एक्चुअली चैम्पियन हूँ, पता है आपको, बचपन से स्टेट लेवल चैम्पियन हूँ गुजरात में। मैं बहुत योगा करता था, मेरे पास स्टेट लेवल चैम्पियन का सर्टिफिकेट भी है। कुछ कारणों से नेशनल लेवल पे नहीं जा पाया, ठीक है, जिस टाइम पे थोड़ा बच्चे जैसा था। मुझे एक्चुअली उत्तरायण का बहुत शौक़ था, तो उत्तरायण के दिन ही एक्चुअली वो कंपटीशन थी, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन अभी पता चल रहा है कि अगर उसका सर्टिफिकेट होता तो बहुत आगे होता मैं। ठीक है, तो वक्त पे एक्चुअली चेंजेस होना ज़रूरी है अपने लाइफ में। वक्त पे एक्चुअली आप चेंज लाएंगे, ठीक है, तो लाइफ कहीं और होगी। अगर हार मान लगे तो फिर वही घर होगा, वही नौकरी होगी और वही दिन होंगे और फिर वही तकलीफ़ें आपसे होंगे। ठीक है, अगर कुछ नया करने की कोशिश करोगे, कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, तो आपको कुछ अलग मिलेगा, कुछ नए परिस्थितियों से जो उलझोगे आप, और कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस आपको नया मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, कुछ ना कुछ नया करते रहिए। ओके,
एक पे ही पूरी ज़िंदगी मत बिता दीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। आपको हर चीज़ करना चाहिए, अच्छी चीज़ करना चाहिए, बुरी चीज़ नहीं। हाँ, ये बात मैं बताता हूँ आप सभी को कि अगर कुछ नया करने जाओगे तो याद रखना पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएगी। पहले तो घर से ही शुरुआत होगी, ये भी बता दूँ आपको। तो पहले घर से आपको जीतना पड़ेगा, फिर मोहल्ले को, फिर तालुका लेवल पे, फिर ज़िला लेवल पे, और फिर राज्य कक्षा, फिर उच्च लेवल पे होता है। इस तरीके से होता है। तो हमेशा याद रखिए कि आगे बढ़ना है तो ज़मीन से ही स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, मेरी बातें समझदार को समझ में आएगी, और जिनको समझ में नहीं आई है उन लोगों को एक्चुअली मैं समझाऊंगा। व्हाट्सएप पे संपर्क ज़रूर करिएगा, उनको भी मैं बताऊंगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस 26 तारीख से शुरुआत होगी प्रथम चरण की, याद रखिए। ठीक है, तो 26 तारीख को रेडी रहिएगा। लाल चंदन की माला चाहिए, और उनका आसन चाहिए, दिए वगैरह जला के अच्छे से पाठ भर के आपको करना है। लेकिन इसके बाद में मैं कैसे करना है, क्या करना है, वो वाला वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो ओनली एंड ओनली 51 लोगों के लिए होगा, दूसरों के लिए नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के हेतु ये वीडियो पब्लिक में दूंगा। ओके, तो आई होप कि आपको सारा सब कुछ चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से सोच समझ के आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोई फोर्स नहीं करता हूँ, कोई वो नहीं करता हूँ। आपकी मर्ज़ी हो तो ही आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके गुरु है तो बेस्ट, अगर गुरु ना हो तो आपको गुरु मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। रक्षा मंत्र ना हो तो रक्षा मंत्र भी आपको में दिया जाएगा, वो आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में ही वो चीज़ करना है आपको। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आई होप कि समझा दी है। 10वीं बात मैं आपको बता दूं। 10वीं बात ये है कि भोग, माता जी को जब 41 दिन के बाद भोग जो देना है, तो जो लोग तामसिक चीज़ें ग्रहण करते हैं, मतलब अंडे से लेके मुर्गा बकरा जो भी है, ठीक है, मीट है, जो भी आप खाते हो, तो वो तामसिक में ही गिना जाता है कि आप तामसिक चीज़ ग्रहण करते हो, तो इसका मतलब कि आप तामसिक चीज़ माता को दे भी सकते हो। ठीक है, तो वैसे लोग तामसिक भोग भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे लोग कि जो एकदम सात्विक है, ठीक है, एकदम शुद्ध शाकाहारी है, तो वो लोग एक्चुअली एकदम सात्विक भोग भी दे सकते हैं माता जी को। ठीक है, इस तरीके से आप भोग देना है। भोग में क्या क्या होगा, किस तरीके से देना होगा, वो ओनली 51 लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर नहीं। ओके, तो जल्द से जल्द एक्चुअली शुरू करूँगा 26 तारीख से, तो आप 26 तारीख को रेडी रहिएगा। 26 तारीख से चालू करने वाला हूँ, जिसको भी आना हो वो आ सकता है। इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में नीचे एक जो पिछले वाला वीडियो था उसके लिंक दे दूँगा, अगर देखा ना हो तो वहाँ देख लीजिएगा। फिर क्या क्या सामग्री वगैरह वो जो होगी उसकी भी मैं डिटेल यहाँ लिख दूँगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, और मंत्र तो यहाँ नहीं लिखूँगा, उनको प्राइवेट में ही दूँगा। ठीक है, और हाँ, जो लोग एक्चुअली मैंने जो कमेंटमेंट किया 25,000 रुपीज़, उन लोगों को मैं ऑनलाइन वचन के आधार पे ही ये चीज़ मैं दूंगा, क्योंकि बाहर में आपको कोई फ्री में नहीं देगा। ठीक है, कोई आजकल किसी की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने में जानता हूँ, क्योंकि दुनिया बहुत देखी है मैंने, पूरा का पूरा, मतलब बहुत छोटी उम्र में देख लिया है, क्योंकि मुझे सीखने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, नई नई चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी कैचअप करता हूँ, सीखने के लिए बहुत उतावला रहता हूँ अच्छी चीज़ें सीखने में। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि अगर आप में लर्निंग का कीड़ा है अच्छे से, ठीक है, आप सीखना चाहते हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। शक्ति एक आपके पास रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप लाइफ में अगर सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, बिज़नेस में ग्रोथ करना चाहते हो, नौकरी धंधा में कभी आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो चीज़ के लिए भी मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, उसके विषय में भी काफ़ी सारा नॉलेज है मेरे पास और जानता हूँ, तो जितनी हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।
बाकी तो माता जी पे डिपेंड है कि वो उन्होंने क्या सोचा है। ठीक है, तो जो मुझे कहना था वो चीज़ मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। 11वीं बात ये है कि ये जो प्रथम चरण ख़त्म करोगे ना, उसके बाद में जो गेहूँ के दाने होते हैं, ज्वार के दाने, उस पे भी माता जी से आप बात कर पाओगे। ठीक है, वो तो तुरंत होगा, अनबिलीवेबल होगा। ठीक है, गेहूँ पे। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, बहुत अच्छे से किया है ना, तो कान वाली सिद्धि हो जाएगी आपकी। ठीक है, शक्ति आएगी आप में। ठीक है, सवारी भी आ सकती है अगर आप बुलाते हो तो, आँख पे चढ़ाते हो या शरीर पे बुलाते हो या कान में चढ़ाते हो तो आएगी सवारी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और इतना कह सकता हूँ कि अगर शक्ति को सिद्ध करना है तो थोड़ा तप जप करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तप जप करोगे तो ही मिलेगा। ऐसी भी चीज़ होती है कि 84 का खाता पूरा फ्री, मतलब पूरा कुछ किए बिना डब्बी में डायरेक्ट मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो सीमित समय के लिए काम करता है। ठीक है, वो चीज़ एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा। आप अगर किसी को देते हो तो उसके पास मतलब कैसे वो बिहेव करेगा, वो शक्ति कैसे हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको कैसे जब जागरूक करते हो तो क्या होता है क्या नहीं होता, वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मज़ा नहीं आएगा वो चीज़। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप खुद करो तो उसमें जो एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपको बिलीव होगा कि नहीं, शक्तियाँ ऐसे चलती है और ऐसा ऐसा भी होता है इस दुनिया में, अभी भी एक्चुअली शक्तियाँ एक्टिव है, ऐसा आपको पता चलेगा। पता चला? एक्चुअली सभी लोगों ने एक्चुअली इनको मतलब मनगढ़ंत बना के रखा है तंत्र मंत्र का, इसको ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये तंत्र मंत्र ऐसा नहीं है, ये एक तरीके का साइंस है। ठीक है, मैं तो साइंस मानता हूँ, ये बहुत डीप वाला साइंस है। इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अच्छे से अगर आप समझोगे तो बहुत कुछ जान सकते हो इसमें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। ठीक है, हमारे जो ऋषि मुनियों हैं वो उन्होंने बहुत डीप में सोच समझ के सब चीज़ें लिख के मतलब रखा है। हमारे जो शिव है उन्होंने जो साबर मंत्रों की रचना की है, तो उनके पीछे भी रीज़न है वो मंत्रों की रचना करने में। इसमें वीडियो बहुत लंबा वैसे बन गया है, 33.5 मिनट का, लेकिन मैं बोलने के लिए बताने के लिए जाऊंगा तो पूरा का पूरी नाइट चली जाएगी, रात दिन में बोलता ही रहूँगा और आप सुनते ही रहोगे, इतना सब कुछ मेरे दिमाग में भरा है। तो जितना अभी मैं बता सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी तो मैं बताता रहूँगा वीडियो के माध्यम से और आपको एजुकेटेड करता रहूँगा। आप सिर्फ सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ऑल वाला क्लिक करिएगा। ठीक है, नीचे दिया गया होगा यहाँ पर, और लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ऐसे नमूने होते हैं 3-4। ठीक है, वो जो डिसलाइक उनको करना ही होता है, वो थोड़े उनको करना है डिसलाइक तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाले, उनको ऐसे खुशी मिलती है तो वो कर सकते हैं। तो आई होप कि प्रथम चरण में आपको सारा सब चीज़ें समझ में आ गया होगा, तो उस तरीके से आप करिएगा। और बाकी तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने समझा दी है, बाकी और जैसे याद आएगा उस तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा और सारा चीज़ें बताता जाऊँगा, व्हाट्सएप पे बताता जाऊँगा। ठीक है, तो प्रथम चरण इस तरीके से पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद में फिर सेकंड चरण चालू होगा, फिर 3rd 4 और 5, जब 5 चरण ख़त्म हो गए उसके बाद में पूरा का पूरा 84 का खाता हो जाएगा। और उसके बाद में हम ऐसे ऐसे साधकों को चुन के उनको कड़ा भी देने वाले हैं। ठीक है, 52 वीर का कड़ा समझ लो या फिर 84 का खाता का कड़ा समझ लो, वो ठीक है, आप बना भी सकते हो, वो मैं अलग से बताऊंगा, गुप्त है वो। फिर डब्बी जो है वो भी हम बनाएंगे, वो उनको ऐसा बना देंगे कि वो खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, वो चीज़, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक लकड़ी टूट जाती है, लकड़ी के भारे को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आपका नॉलेज जो है आपके पास है तो एक को सिखाओगे तो वो एक को ही बता पाएगा दूसरे को, लेकिन आप 51 को सिखाओगे या 100 को सिखाओगे तो वो 100
इतना पावरफुल बना दो कि वो दूसरे 100 को सिखाएंगे, तो टोटल कितने होंगे, 200 लोग हो जाएंगे। तो इससे ज्ञान बढ़ता है। और हमेशा भगवान शिव ने कहा है कि ज्ञान पे किसी का अधिकार नहीं है, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। ठीक है, ये जो ज्ञान होता है वो इस सब चीज़ का, ये सारा का सारा ज्ञान भगवान शिव का है। तो शिव तो एकदम निस्वार्थ इंसान थे, सिर्फ देने के लिए, मतलब खुले किताब थे, तो देने के लिए रेडी थे सब कुछ चीज़ें। उनको कुछ नहीं चाहिए था, पैसा नाम शोहरत कुछ नहीं चाहिए उनको, वो नहीं, वो तो भगवान है। ठीक है, वो सिर्फ देते हैं। इसी तरीके से एक गुरु अपने शिष्य को सिर्फ देना जानते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। वक्त आने पे सिर्फ उनसे वचन लेते हैं। ठीक है, और उनकी शक्तियाँ वो गुरु देते हैं उनको, अच्छे शिष्य को। तो आप एक अच्छे शिष्य बने, उनको मैं बहुत कुछ देना चाहूँगा, मैं और मेरे गुरुजी, ऐसा समझिए। मैं तो अभी नहीं दीक्षा देता हूँ किसी को, लेकिन जो मेरे गुरु हैं उनसे मिलवाने का मौका ज़रूर आपको दूंगा, मिलवाऊंगा। ओके, तो समझ चुके होंगे आप सारी चीज़ें। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड। और लॉकडाउन में जो सामग्री मैंने कहा कि नॉर्मल है, देखिए अगरबत्ती, दिया वो तो मिल जाएगा, फिर सुगंधित अगरबत्ती मिल जाएगी, फिर आसन और माला। अगर माला आपके पास ना हो तो माला मेरे से मंगवा सकते हो आप। ठीक है, लॉकडाउन यहाँ पर अभी मेरे ख्याल से खुलने वाला है, अभी 25 के, मतलब 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा मतलब खुलेगा। कुरियर का अगर ऑफिस खुल जाता है तो मैं कुरियर कर दूँगा, मेरे पास माला पड़ी है। ठीक है, जिनके पास ना हो तो वो मंगवा सकता है। ठीक है, और संस्कारित करने की विधि मैंने दे रखी है। ओके, जिनको संस्कारित वाली चाहिए तो वो भी बता सकता है। ओके, और तो चलिए सारी चीज़ें मैंने बता दी है मेरे ख्याल से। ओके, अभी नेक्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइंट हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। ठीक है, उसमें मैं ही आपको बता दूँगा। ओके, और जो लोग कर सकते हैं वही लोग ऐड हुए, जो दृढ़ संकल्पी हो वो, जिनको चाहिए वो। फिर एकदम काचे पोचे लोग, मतलब वो चीज़ ना छुए, इसमें ना आए। ओके, चलिए तो फिर जय माँ मसाने मेडी, जय माँ थमते मेडी, जय माँ मड़ाकाव मेडी, जय माँ उज्जैन मेडी, जय माँ उक्तावर ने मेडी, जय माँ बाढ़ मसाने मेडी, जय माँ मसाने मेडी। चलिए, जय माता दी।